Hello everyone. Good evening. দেখা যাচ্ছে? Am I audible? শোনা যাচ্ছে আমায়? सुनाई दे रही हूँ मैं? दिखाई दे रही हूँ सबको? हाँ, कुछ इशारा करना पड़ेगा, हाथ उठाओ, थम्स अप दिखाओ। कौन कौन नया देख रहा है मुझे? ये शक्ल नए नए देख रहे हैं कौन? हाथ उठाओ। हेलो। ठीक है। आप लोगों का एग्जाम चल रहा है राइट? या फिर खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। ठीक है। ये चैप्टर आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों की एनुअल एग्जाम पे है ना ये? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, पढ़ाई इस चैप्टर को किसी किसी ने तो पढ़ा होगा और किसी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, नया है तो कंटिन्यू करते हैं हम आज इस चैप्टर से। ओके, सब ओके है? अब जिन लोगों ने पढ़ाई मतलब पढ़ लिया है पहले, उनकी रिवीजन हो जाएंगे, मतलब আমরা रिवाइज করে নেব সাথে সাথে। एंड हमारे एनुअल में तो काम ही आ जाएगा, है ना? हमारे एनुअल में आएगा ना सारे चैप्टर्स, ये होगा ना? हाँ कि ना? हाथ थम्स अप दिखाओ कि है ये चैप्टर। हाँ ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, त्वरित प्रवाह। ओके, हमने पिछले हफ्ते पहले हमने इस चैप्टर के थोड़ा बहुत पढ़ा था, हमने बेसिक समझा था। अच्छा, आप लोगों को इसके बेसिक्स के बारे में पता है ना? मतलब এই চ্যাপ্টারের মূল বিষয়টা সম্বন্ধে জানো তো তোমরা সবাই, রাইট? यू नो द बेसिक्स। और कौन सा वाला? हाँ या ना? अच्छा ठीक है, बेसिक्स पता नहीं है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या मतलब है? ये कहां से आया? अच्छा, आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता है? त्वरित आधान पता है आप लोगों को? हाँ या ना? पता हो तो हाथ उठाओ। किस किस ने मेरा पिछला वाला क्लास अटेंड किया था, 2 हफ्ते पहले था? उनको तो पता होगा, वही बता दो। किसी को नहीं पता? शुरू से शुरू करूं? अगर सारे सबका यही मत है तो थम्स अप। ठीक है, हाँ ठीक। अच्छा, ये है, पहले हम चलते इलेक्ट्रिक चार्ज के पास। सबको दिखाई दे रहा है गैस? दिख रहा है ना? हाँ ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब त्वरित आधान, सबको पता ही होगा। अच्छा, ये क्या होता है? ये 2 टाइप के होते हैं, एक है पॉजिटिव, उल्टा हो गया, ये देखो, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। ठीक है? अच्छा, एक ऐसा होता है, सपोज কোনো পদার্থের परमाणु एक एटम होता है किसी भी एक सब्सटेंस का। ओके, सबको पता है ना परमाणु क्या होता है? डू एवरीबडी नो व्हाट इज एन एटम? परमाणु की সবাই জানো? हाँ, श्योर नहीं? और कौन सा? देखो, कोई भी एक एटम मतलब किसी भी एक সাবস্টেন্স को हम अगर इतना तोड़े, যে কোনো একটা বস্তুর আমরা এত ভাঙি যে একদম ওর শেষ এরকম একটা কণা থেকে যায়, যেটা ওর ক্যারেক্টারিস্টিক মানে ওই সাবস্টেন্সটার যে বৈশিষ্ট্য আছে এটা বোঝায়। उस एटम का उस सब्सटेंस का या फिर उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक समझाता है। सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कणाटा, वो होता है एटम। अब वो एटम कैसा होता है? एटम में ना 2 तरह के चार्ज होते हैं।
एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो सारे एक साथ एकजुट होके बीच में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9, 10, 118 तक हो सकते हैं, ठीक है। नेचर में हमारे पास 118टा 118 118 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो प्लस चार्ज होता है और एक और चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, जो कि 0 होता है, ना तो वो प्लस होता है ना माइनस, मतलब ना तो उसको कुछ चाहिए ना उसको कुछ देना है, ठीक है। इनके साथ मिलके बीच में रहते हैं, ठीक है। और हमारा सोलर सिस्टम है ना, सौरजगत, ओके, जहाँ पे हमारे पास सन होता है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स, मतलब सब ग्रहगुलो सूर्य चारिदिके घूरे, पता है ना आप लोग को। ऐसे ही इसके अराउंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हाँ? तो यही है बेसिकली एक एटम, ओके। अब ये जो प्लस चार्ज है इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज या फिर प्रोटॉन, ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सारे प्लैनेट्स या फिर গ্রহের মতো সূর্যের চারিদিকে ঘুরে না, তো এরকম নিউক্লিয়াস ভিতরেটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়াস, যার মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে, আর তার বাইরে থাকে इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, ओके। और ये होते हैं नेगेटिव इन चार्ज, मतलब इसके ऑपोजिट। अब प्रोटॉन है +1, मतलब उसका चार्ज है, उसका चार्ज है +1, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1। नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका चार्ज होता है -1। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है वो तो अच्छी बात है, हम क्यों पढ़ाई करें, हम तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, अचानक से एटम क्यों पढ़ने लग गए, प्रोटॉन क्यों पढ़ने लग गए, इलेक्ट्रॉन क्यों पढ़ने लग गए। वो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो सारा खेल इसी इलेक्ट्रॉन का होता है। मतलब এই সব কিছু, যত ইলেকট্রিসিটি আছে, যত पोटेंशियल আছে, सब কিছু এই ইলেকট্রনটার জন্য হয়, ओके। इस एक एटम के अंदर इतना चार्ज डिफरेंस होता है, एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, इनकी वजह से ही हमारे पास सारी इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट देखने को मिलता है, ओके। अब देखो, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो वो प्लस होता है ना माइनस होता है। जैसे एक एग्जांपल दूं तो हमारा जो हाइड्रोजन, सबसे कम संख्यक वाला प्रोटॉन, मतलब सबसे छोटा बच्चा बोल सकते हो आप लोग, उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, ओके। और उसके अराउंड एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस वाला। अब देखो, यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन हट जाए तो ये एक प्लस रह जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है। नहीं तो एक प्लस और एक माइनस, जैसे हमें पता होता है ना, +1 -1 = 0, नहीं तो ये ऐसे रहेगा तो न्यूट्रल ही रहेगा, ओके। तो हमने सीखा आज कि हमारे पास 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। कहाँ रहता है, एटम में रहता है, ओके। चलो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आप इसका डेफिनेशन देखने जाए तो ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इनटू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ओके। अब इसका क्या मतलब है, हमने तो जान लिया अभी थोड़ी देर पहले, আমরা তো জেনেছি যে একটা অ্যাটমের মধ্যে পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ চার্জ থাকে। তো এখানে বলছে, হ্যাঁ, এখানে বলছে যে এটা এরকম একটা ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি, মানে এটা এরকম একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা আমরা তড়িৎ ক্ষেত্রে বা চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে বল অনুভব করি। মানে সেটার মানে কি, সেটার মানে হচ্ছে सपोज वो हाइड्रोजन, अभी आप लोगों को याद होगा ना, हमने हाइड्रोजन देखा था, ये वाला। सपोज इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, सपोज ये ऐसा है, अब बताओ ये हो जाएगा ना पॉजिटिव वाला,
ठीक है ना। अब देखो, अगर हम इस पॉजिटिव वाले को एक एक जगह पे रख देंगे तो इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट मतलब इसका जो प्रभाव है, माने এর যে এটা যে আছে না, মানে ये चार्जটা ये कहीं पे तो है, इसके चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट होगा, इसका एक एरिया क्रिएट होगा। जैसे कि आप सपोज कहीं जाके बैठ गए, किसी बेंच पे बैठ गए, तो वो जगह आपका हो गया ना। अब देखो, अगर आपका कोई फेवरेट दोस्त है, ठीक है, यू हैव अ फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड टू यू, एंड তুমি চাও সব সময় ওর সাথেই বসতে, ओके, आप हमेशा चाहते हो उसी के साथ बैठे, तो आप क्या करोगे, आप एक बेंच पे बैठ के दूसरा बेंच पे उसके लिए रिजर्व रख लोगे, राइट। तो ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इसने ये अपने अराउंड एक जगह रिजर्व कर लिया, ये मेरा इलाका है भाई, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, वही आएगा जो मेरा दोस्त है, ओके। अब तो कौन आ सकता है, हाँ, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये चार्जेस है ना, ये जो चार्जेस है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, आप लोगों को याद हो तो, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, दे डिफ्लेक्ट ईच अदर और रिफ्लेक्ट ईच अदर है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा, शायद हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, ठीक है, बचपन की पढ़ाई हमारी 7-8 की, ओके। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वो हमने पढ़ा है ना एक डायलॉग, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसे ही वाला, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के तहत अगर हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये जो वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको धकेलेगा, यहाँ क्यों आ रहे हो भाई, वापस जाओ, যেখান থেকে এসেছিস ওখানে চলে जा, ठीक है। और यहीं पे अगर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अंदर खींचेगा, बोले अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बहुत सारी जगह है, तुम मेरे दोस्त, ठीक है। इसी का मतलब ये है, একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য যার তড়িৎ ক্ষেত্রে বা চুম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে একটা বল অনুভব করে, ये जो फोर्स ये फील करता है, इसी चार्ज की वजह से फील करता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम क्यों पढ़े, ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, पर ये जो प्रॉपर्टी है ना, जब एक ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, वो आप लोगों ने मैग्नेट देखा है ना, चुंबक, चुंबक, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसका जो एक पॉजिटिव साइड एन साइड होता है और एस साइड होता है, ठीक है। कभी आप लोग ना एक गोल मैग्नेट भी ले सकते हैं, वो कभी कभार हमारे घर में पुराने स्पीकर्स या फिर पुराने टॉय कार्स टूट जाते हैं, तो उनमें से छोटे छोटे ऐसे मैग्नेट्स निकलते हैं ना, चुंबक, ठीक है, वो लेके भी ट्राई कर सकते हो। देखना, एक पर्टिकुलर साइड से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर हम साइड घुमा दे, फ्लिप कर दे, तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेगा, ट्राई करके देखना। तो ऐसे ही इस चुंबक की तरह भी चार्ज का भी होता है, ठीक है। जब कोई पॉजिटिव साइड एक दूसरे के पास आता है तो ये लोग एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन अगर उल्टा होता, सेम सेम साइड आता, तो एक दूसरे को दूर धकेलते, ठीक है। ऐसा बोलता है, ऐसा क्यों आए हो भाई, वापस चले जाओ, ऐसा होता है, ओके, ठीक है। तो ये जो चार्ज होता है ना, ये ऐसा है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोमेना या फिर घटना, घटना এর জন্ম দেয়, তার মধ্যে হচ্ছে একটা চৌম্বক প্রভাব আর তড়িৎ প্রভাব। अच्छा, चुंबक, हम लोग चुंबक की बात नहीं करते, हम लोग तड़ित प्रभाव की बात करते हैं, ओके। जब भी हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब भी वहां पे कोई चार्ज है, किसी एक जगह पे एक चार्ज है, उस पे रखते हैं, तो वो कोई एक फोर्स फील करेगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब एक दूसरे को खींचेंगे, या फिर रिपल रिपल करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेलेंगे, ओके। अब इसी चार्ज का यूनिट है कूलम, ये उठा लो बाबा, এটা टुके ना, ठीक है, ये बहुत काम में आने वाला है, इसी के ऊपर पढ़ाई होगी इस चैप्टर के साथ। एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका यूनिट होता है कूलम, ठीक है। सबको समझ में आया, इतना बेसिक
जो मैं बताना चाहती थी? हाँ या ना? बताना पड़ेगा, कैसे समझ में आएगा मुझे? सबको समझ में आया? दोबारा बताओ, कोई एक जगह बोले ये आपने बताया, ये समझ में नहीं आया, कोई भी? सबको समझ में आया? तो हाथ उठाओ कि समझ में आया सबको। सुरेंद्रनगर एसटी गर्ल्स, आप लोगों को समझ में नहीं आया है? और पेचरचोल गर्ल्स, आप लोगों को भी समझ में नहीं आया? कौन सी जगह समझ में नहीं आया? कौन জায়গাটা বোঝা গেছে না? अच्छा, मेरी लैंग्वेज कंफर्टेबल है ना? मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है ना, या फिर देखो, इससे ज्यादा मुझे कॉकरोच नहीं आती, सॉरी। ठीक है ना? ठीक है, चलो हम अब काम में चलते हैं, हमारे और आगे की चीजों में जुड़ते हैं। अच्छा, हमने थोड़ी बात की थी इन इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज में क्या क्या होते हैं, ठीक है? इन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन -1 एंड प्रोटॉन +1, एक ही है, इनके सिंबल्स अलग है, ओके? अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, इनकी এর যোগফল বার করতে পারি, ঠিক আছে? কিভাবে? सपोज हमारे पास 5C है, मतलब सपोज 5 कूलम, C मतलब कूलम, हाँ याद हो तो, अभी मैंने बोला था कि इसकी टुकाई कर दो, इधर ये वाला C, ओके? हाँ, तो इसका हमारे पास 5 कूलम चार्ज है, ओके? तो इसको, और हमारे पास 6 कूलम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, 5 कूलम सपोज प्रोटॉन है, और 5 कूलम और 6 कूलम इलेक्ट्रॉन है। इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, हम लोग जो करते हैं ना इंटीजर, अखंड संख्या, नेचुरल नंबर, उनके जैसे। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक, इनको नॉर्मली प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस है माइनस है माइनस, चिन्ह बड़ा संख्या मतलब -1C, नॉर्मल इतना चाहिए, सही? यहाँ पे देखो, क्या है? हाँ, जैसे ये वाला Q1 +5 है, Q2 -3 है, तो कितना रह जाएगा? +2। इतना ही नॉर्मल है, इतना ही सिंपल है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, ओके, अपने हिसाब से। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो चार्ज है ना, वो कंजर्वेटिव है, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉन प्रकट कर दूं, गिली गिली छू और इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? नेचर में जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है, उतने ही रहेंगे, कभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप बना नहीं सकते, हम और आप तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ठीक है? अच्छा, ये चार्ज हमेशा कन्वर्ट होता रहता है, सपोज जैसे एनर्जी होती है ना, सपोज हम लाइट एनर्जी से कभी हम, या फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? वैसे ही एक एनर्जी से जैसे दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वैसे ही एक चार्ज जो है ना, वो एक ही जगह मतलब रहता है, कभी उसको कोई बना नहीं सकता, ओके? ये समझ में आया चार्ज का कंजर्वेटिव? सपोज ऐसा होता है कि आपके पास एक बाल्टी पानी है, ओके? और आपने, ऐसा तो नहीं होगा कि आप गायब कर देंगे, तो मैजिक भी ट्रिक होता है, ठीक है? मैजिक में भी कोई मैजिशियन गायब नहीं करता किसी चीज को, ऐसा होता है होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, आप लोगों को बस धोखा होता है वो आंखों का, माने এটা चोखेर धोखा के। तो वैसे ही है, एक जो चार्ज है ना, वो किसी, अगर वो आपके पास आज चार्ज है, तो वो कहीं से आया है, सपोज आप लोग वो एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप लोग के पेन होता है ना, आप लोग के पास जो पेन है प्लास्टिक वाला, उसको आप अपने सर पे खुजाइएगा, और उसको देखना कि वो एक छोटे छोटे जो हमारे कागज के पीस है उनको अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने किया कभी? করেছো তোমরা কখনো?
छोटे छोटे पीस होने चाहिए। या फिर जो कोम होते हैं ना, वो सर्दी के दिनों में और अच्छा होता है, पर अभी भी होगा अगर आपके सर में तेल नहीं है तो, ठीक है। तेल में भी होगा बट बहुत कम होगा, आप लोगों को शायद पता ना चले। वो जो कोम है ना हमारे पास, मतलब हमारे चिरुनी, उसको भी हम सर पे घिस के ना, उसको एक चलती हुई टेप के सामने, मतलब पानी जो गिरता है नल, नल के सामने ऐसे पकड़ना, ये जो पानी होता है ना वो ऐसे देखना मुड़ जाएगा, ये करके देखना आप लोग, ठीक है। या फिर वो जो बताया आप लोग के पेन को सर पे घिस के ना, वो छोटे छोटे एकदम इतू इतू से कागज के सामने ऐसे पकड़ना, देखना वो अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब वो क्या है, वो एक्चुअली चार्ज है जो आप लोगों ने घिसाई की ना अपने पेन की अपने सर पे, उसकी वजह से उस पेन के ऊपर आ गया वो चार्ज, ठीक है। तो वो जहां से भी आ रहा है, मतलब वो कहीं से आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो पैदा हो गया। ऐसा है कि हमारे पास जो हमने पहली बात की थी एटम है ना, परमाणु, उस पे तो रहता ही है, उस पे इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो अगर हम घिस रहे हैं हमारे पेन को, सपोज वहां से इलेक्ट्रॉन हट गया है, ठीक है, या फिर हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन आ गया, या फिर पेन से हमारे बालों तक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो प्रोटॉन रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह आता है, उसको कोई बना या मिटा नहीं सकता। ओके, अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन, ठीक है। मैं पूरी मान निर्धन, ये ऐसा होता है कि एक जो चार्ज है ना, वो कभी भी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, এটা কোনো সময় ভগ্নাংশে পাওয়া যাবে না। ऐसा नहीं होगा कि आपको बताया मैंने, ठीक है तुम एक काम करो, 1.5 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है मुझे हाफ इलेक्ट्रॉन दे दो। सपोज ऐसा हुआ कि एक बार क्या होता कि सपोज 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अरे सॉरी 2 ऑक्सीजन मिल गए, O2, आप लोगों को तो पता ही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। सपोज कभी अगर इसने बोला कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, सपोज ये 2 नहीं है, एक है, ठीक है। सपोज इसने बोला भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसने बोला कि नहीं भाई मेरे पास तो एक नहीं है, तो आधा लेके जा, ऐसा नहीं हो सकता कभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे क्वांटाइज ही रहते हैं, वो नेचुरल नंबर एक इंटीजर फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे n इज एन इंटीजर, n एक पूर्ण संख्या, ओके। आपको हमेशा नेचर में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 9 10 11 12 हजार, मिलियन, करोड़ ऐसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा कि मुझे आज 5.5 इलेक्ट्रॉन मिला, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा क्वांटाइज रहता है, एक छोटे छोटे पैकेट में मिलते हैं, मतलब 1 2 करके ही मिलते हैं, ओके। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना हमेशा। किसी ने आपको बताया 5.3 इलेक्ट्रॉन दे दे, आप बताओगे रुक जाओ झोल है इसमें, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि चार्ज हमेशा क्वांटाइज ही रहते हैं। অবিচ্ছেদ্য চার্জের অবিচ্ছেদ্য গুণিতক হিসাবেই থাকে, গুণিতক হিসাবে, ঠিক আছে, কবি ফ্র্যাকশন में মানে ভগ্নাংশে পাওয়া যায় না, ওকে। আচ্ছা, তো লেখার ভিতরে ঢুকে গেছে। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम इलेक्ट्रिसिटी पे चले आते हैं, जो हमारे चैप्टर का मेन मुद्दा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बा वैद्युतिक प्रवाह। अब वो क्या होता है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने अभी तक जो इतने सारे चार्ज के बारे में बात की, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, मतलब 2 ही है पर फिर भी ठीक है। वो जब भी कोई सा एक चार्ज, जनरली इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, फ्लो करते हैं, सपोज आज इलेक्ट्रॉन की इच्छा हुई मैं यहाँ हूं, नहीं मैं वहां जाऊंगा या जाऊंगी, अगर किसी को बुरा लगे तो इस फ्लो को हम बोलेंगे त्वरित प्रवाह या फिर इलेक्ट्रिक करंट। देखो करंट एक्चुअली में कुछ नहीं होता,
करंट का मतलब होता है प्रेजेंट, हम अभी जिस जगह पे है, ये जो टाइम चल रहा है इसको बोल रहा है प्रेजेंट। ओके, पर इलेक्ट्रिक जब चल रहा है मतलब प्रेजेंट में अभी ইলেকট্রন এক জায়গা से दूसरी जगह ফ্লো করে, ইলেকট্রন একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, যখন ইলেকট্রন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে ওই ফ্লো অফ ইলেকট্রনটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রিক কারেন্ট। ওকে, বৈদ্যুতিক প্রবাহ হলো একটি প্রবাহের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জ প্রবাহের হার, হার মানে সময়ের সাথে সাথে কতটুকু কারেন্ট প্রবাহিত, কতটা ইলেকট্রিক চার্ज प्रवाहित होচ্ছে। ओके, अब इसको अगर फॉर्मूले में लिखे तो ये आता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मतलब वो जो हम बता रहे थे ना हार, हार मतलब जब आपको हार या फिर रेट कहीं पे दिखाई देगा, ये वाली चीज अगर आपको रेट कहीं पे दिखाई दे रही है या फिर हार कहीं पे दिखाई दे रही है, उसका मतलब क्या है, प्रवाहेर हार। मतलब सपोज आपके पास ये लंबी सी वायर है, वायर मतलब तार, कॉपर के तार हमारे घर पे होते हैं ना, वो जो कॉपर के या फिर उस पे कोटिंग भी होता है, सपोज केबल का तार, आप लोग के स्क्रीन से जो जुड़ा हुआ है वो तार, ठीक है, उस पे होता है कॉपर का वायर होता है, जनरली मेटल वायर होता है ताकि उनमें से इलेक्ट्रॉन पास कर सके। ओके, मतलब चल सके उनमें से। तो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग ने मान लिया, आप लोगों को मान लेते हैं आप लोगों को नापना है, तो हम लोग नाप रहे हैं, सपोज 1 सेकेंड हम मान लेते हैं, यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा तो ये 1 सेकेंड ही, ये टाइम 1 सेकेंड का है। तो हम देखेंगे कि इस 1 सेकेंड में আমরা দেখবো এই 1 সেকেন্ডে কটা ইলেকট্রন এই তার দিয়ে পাস হয়, আমরা ঘড়ির মধ্যে দেখবো, ठीक है, 1 सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं करंट प्रवाह, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट और त्वरित प्रवाह। ओके, सबको क्लियर है ये वाला? देखो क्वेश्चन पूछूंगी अभी, बताओ कौन सी जगह क्लियर नहीं है। यहाँ पे बोला है सपोज नेट चार्ज होता है ना क्यू, हमारे पास टोटल करंट जो होता है ऐसे क्वांटाइज, हमारे पास सपोज एन ई अमाउंट ऑफ करंट है क्यू, ठीक है, तो यही बोल रहा है सपोज क्यू चार्ज टी समय, टी मतलब 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, तो टी सेकेंड সময়ে যদি কোনো পরিবাহীর কোনো क्रॉस सेक्शन जुड़े प्रवाहित है, क्रॉस सेक्शन माने सपोज ये इतना मोटा है और इसके थ्रू आ रहा है, ये सपोज ऐसा ऐसा है क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो मैंने इसको काट दिया है, अब मैं देखूंगी इस जगह से टी टाइम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसी को हमने नापा है। तो हमने क्या किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन और कितना टाइम टी, उसे डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई विच इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट। ओके, समझ में आया? सबको समझ में आया? गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी को समझ में आया? समझ में आया तो हाथ उठा। ऐसा लग रहा है किसी एक बारिश वाले सुनहरे शाम में आप हमें पढ़ाने आ गए हो, हमें बोर करने आ गए हो। क्यों आ गए हो? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये वाला याद कर लो सब लोग, टुकाई कर लो इस चीज की, ये जो इस बॉक्स पे जो है ना, इसको छाप लो अपने खाते पे, क्योंकि इसी से यही जिम्मेदार होगा अभी आप लोगों के परेशानी का। डन, चेंज करूं मैं स्लाइड? हाँ चलो, अब देखो ये जो होता है ना, ये चार्जेस होता है ना, अब देखो कुछ कन्वेंशनल बातें होती है, मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है तो कुछ चीजें होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে যায়, ठीक है, एंड
প্রচলিত প্রবাহ অনুযায়ী কোনো একটা সার্কিটের মধ্যে जब भी कोई एक सर्किट होता है उस पे बैटरी होती है ना, बैटरी की पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड तक हमारे करंट जाते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली क्या होता है, पहले वाला केस, इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी कोई करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लो आपको देखना है, इलेक्ट्रिक करंट आपको देखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं देखना है, तो इलेक्ट्रिक करंट देखने के लिए आपका सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए, कहीं पे बंद नहीं होना चाहिए। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये भी हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। देखो, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि करंट जो हमने पढ़ाई की अभी, उस करंट का यूनिट क्या है। इस करंट का यूनिट है एम्पियर। इसको भी छाप लो अपने खाते पे, कॉपीज पे, ठीक है। एक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और अगर 1 एम्पियर की बात की जाए तो वो 1 कूलम/सेकेंड होता है, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम/सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन पूछूंगी, एक चीज और नोट कर लो, 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, सबको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? अच्छा, यूनिट क्या होता है ये भी बता देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यूनिट होता है, जैसे हमारे पास 100 चावल है, चावल चावल भात, ओके। 100 चावल मतलब, अब देखो आप अकेले खा गए तो ठीक है, चलो दिन भर आपने परिश्रम करके रोज रोज गिन भी लिया, 1 2 3 4 चावल, 100 चावल, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग खाए और आप लोगों को रोज रोज गिनना पड़े मिलियंस चावल, ठीक है, कितना बुरा होगा ये। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं, मतलब जिसके भरोसे, मतलब जिसके कंपैरिजन में तुलना করে আমরা আরেকটা জিনিসকে মাপবো, ठीक है, वो होता है यूनिट। तो ऐसे ही ना करंट के भी यूनिट होता है विच इज एम्पियर, ओके। मैं आशा कर रही हूँ सबको समझ में आ गया है। अगर सबको समझ में आ गया है तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। उससे पहले मैं बता देती हूँ, एक कूलम चार्ज, उसका मतलब ये होता है, ये भी नोट कर लो, एक कूलम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है एक्चुअली, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 10 के ऊपर -19, ओके। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं बताऊं, 1.6 के नीचे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलेगा अप टू 19th वाला 0, ओके। इसका मतलब ये होता है। अब ये अपने कॉपीज पे छाप लो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। किसको आएगा ये वाला क्वेश्चन? अभी आप लोगों ने बहुत ध्यान देके पढ़ाई की, और मैं आशा करूंगी समझ में आया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कौन कर सकता है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? कोई? हाँ चलो करो, बिलोनिया विद द बिग टेस्टी बॉयज, मैं देखा आपने हाथ उठाया, चलो। गाइस मुझे आप पे बहुत भरोसा है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, मतलब समझाती हूँ क्या है। बोला कि একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট দ্বারা 0.5 এম্পিয়ার কারেন্ট টানা হয়। फिर a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb, okay।
एक जो बल्ब होता है ना, आपके घर पे सपोज एक बल्ब है, वो हमेशा मतलब वो कितना करंट यूज करता है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम करंट बोलते हैं। ओके, मतलब हमारे पास इन्होंने दिया है ये चीज आई, उन्होंने बोला है हमारे पास जो आई है वो है 0.5 एम्पियर। ओके, ये उन्होंने बोला है। और वो जो बल्ब है फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनटेर জন্য, मतलब हमारे पास टाइम भी दिया है उन्होंने, कितने मिनट के लिए वो ले रहा है, 10 मिनट के लिए वो ले रहा है। ओके, कितना करंट ले रहा है, 0.5 एम्पियर। ओके, বলছে সার্কিটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক চার্জের পরিমাণ নির্ণয় করো। वो जो चार्ज, वो आप लोगों को याद होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, वो ऐसा था, एक क्रॉस सेक्शन एरिया था जिसमें से हम लोग नाप रहे थे कि इतने से एरिया में से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। वो चार्ज कितना है भाई साहब, वो निकाल लो। बोले वो मुझे बताओ वो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, बहुत इजी है ना, निकाल लो। हाँ, कौन बोलना चाहता है? 300। हाँ, कैसे किया आपने, सबको बता दो। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, मैंने सही लगा ना? हाँ, सबको, वेरी गुड। उसके बाद 0.I, हमारे पास Q निकालना है, तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। ठीक है, अब देखो बाकी लोग, हो जाएगा ना अब? उन्होंने कर लिया है, आप लोग बाकी? चलो, एक ने तो किया है, तालियां बजा दो उसके लिए। हाँ, मैं अब दिखाना जरूरी है क्या? 0.5 इंटू 10, अब 10 मिनट्स पे है ना, तो मिनट पे नहीं तो हमारा, आप लोग को याद हो तो एक सेकंड में कितना टाइम टी, ये जो है वो सेकंड में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, वो ऐसा होता है, इसकी यूनिट्स होते हैं, वो टाइम जो है सेकंड में होता है। ठीक है, और आई तो ए है उसका, एम्पियर है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन, तो इसलिए हम लोग इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड से। ओके, हो गया ना सबको? सबको समझ में आया? समझ में आया तो हाथ उठाओ, जोश नहीं दिखाई दे रहा मुझे। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया ये सबको? हाँ कि ना? ठीक है, ये वाला बताओ फिर। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये तो आप लोगों को हो जाएगा ना? कौन बता सकता है यूनिट ऑफ करंट क्या है? हाँ, क्या है? এখনই তো পড়লাম আমরা কারেন্টের यूनिट की, मतलब इलेक्ट्रिक কারেন্টের यूनिट की। कौन बताएगा? हाँ हाँ, वो ए से जो नाम होता है ना, वो वाला। एम्पियर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एम्पियर। अब उसको आप लोग डिफाइन कर सकते हो, एक एम्पियर क्या होता है, वो वाला, ये जब एक कूलम करंट एक सेकंड में पास होता है किसी भी वायर से, उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो ऐसा बोलेंगे आप कि एक सेकेंडे एक কুলম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট যদি কোনো তার দিয়ে যায় তাহলে ওটাকে আমরা বলি 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 कूलम चार्ज। बोल रहे एक कूलम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ। कौन कर सकता है इसको? कौन करेगा? कैसे करोगे? कौन बताएगा मुझे कैसे करोगे? सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताना पड़ेगा कैसे करोगे। आ जाएगा ना आप लोगों को, या फिर मैं बताऊं? जल्दी जल्दी बताओ, हाँ कि ना? हो जाएगा? फिर ये होमवर्क ले लो, ठीक है? अगर आप लोग बोल रहे हो कि हो जाएगा, इसको आप लोग होमवर्क ले लो। कर पाओगे? ओके, ठीक है। अभी फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, हाँ? बताओ, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? त्वरित आधान कय धरনের? कौन बता सकता है? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड, 2 टाइप्स। क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। धनात्मक एंड ऋणात्मक होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। वेरी गुड। अब बताओ, कौन से दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? ये भी इजी क्वेश्चन है, ये अभी तो बोला। एग्जैक्टली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, बताओ, कौन बता रहा था अभी? क्वांटाइजेशन का मतलब মানে চার্জ যে অখণ্ড হয় না, সেই সঠিক পরিমাণের হয়, নির্দিষ্ট পরিমাণে হয়। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है চার্জ কোনো সময় ভগ্নাংশে পাওয়া যায় না, এটা সাধারণ স্বাভাবিক সংখ্যার গুণিতক হিসাবেই পাওয়া যায়। ये हमेशा मल्टीपल होता है किसी भी एक इंटीजर का। ओके, समझ में आया? अब बताओ, सबसे इजी क्वेश्चन, कौन बता सकता है करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन बता सकता है? हाथ उठाओ और बताओ। ये तो इजी है, अभी तो किया हम लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू।